हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की ये हमारी वीडियो है जिसमें हम ग्रामर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। ठीक है, आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस मैं कवर कर रही हूँ इन सभी पेपर्स में। ओके, और आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए, इसमें हमें बेसिकली एक कंजंक्शन को छांटना है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच पूरे ग्रामर पोर्शन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझना और पहचानना हमें आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताइए इस सेंटेंस में कंजंक्शन वर्ड कौन सा है। सेंटेंस है यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क रियली हार्ड। तो व्हाट इज द कंजंक्शन? ऑप्शंस भी हैं आपके पास, विल नॉट, अनलेस, वर्क, सक्सीड। देखिए, अगर हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो यू कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन है। ओके, और अगर विल नॉट कहें तो ये वर्ब बोल लीजिए या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए। ठीक है, सक्सीड इट इज अ वर्ब। ओके, यू इट इज अ प्रोनाउन, वर्क इट इज आल्सो अ वर्ब। ओके, रियली हार्ड, तो ये क्या है? रियली क्या है? एडवर्ब है, और हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और जो इसमें पूछा जा रहा है कंजंक्शन, वो क्या है? अनलेस। कंजंक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ड्स जो किन्हीं दो शब्दों को या फिर किन्हीं दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली एक कनेक्टर का काम करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है अनलेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज, देखिए ये वॉइस से क्वेश्चन है, इसकी वॉइस चेंज करनी है। बेसिकली एक्टिव वॉइस होती है या पैसिव वॉइस होती है। अब पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन सी वॉइस में है, उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे। सेंटेंस है इट इज रिपोर्टेड, सॉरी ये इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, एल को हटा देंगे हम यहाँ से, रिपोर्टेड है ये। इट इज रिपोर्टेड दैट मैनी पीपल आर होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक। ओके, तो देखिए अब आपको बेसिकली पहले तो ये पहचानना है कि पैसिव वॉइस में है या एक्टिव में। तो बताइए ये सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में है या एक्टिव में है? यस, इट इज रिपोर्टेड दैट मैनी पीपल आर होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक। देखिए, जो सेंटेंस दिया है वो कैसा है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेंटेंस जो दिया है हमें क्वेश्चन, इट इज रिपोर्टेड दैट मैनी पीपल आर होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस। और जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से बनेगा? देखिए, यहां पर क्या कहा गया? इट इज रिपोर्टेड दैट मैनी पीपल आर होमलेस। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बेसिकली मैनी पीपल आर रिपोर्टेड टू बी होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक। अगर हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग समझें तो पहला ऑप्शन ही राइट लग रहा है। अभी दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा है मैनी पीपल आर रिपोर्टेड टू बीइंग होमलेस आफ्टर अर्थक्वेक। तो बीइंग रॉन्ग हो जाएगा, बीइंग नहीं आएगा, टू भी आएगा। ओके, अगला देखें, द अर्थक्वेक हैज मेड मैनी पीपल होमलेस। दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि हमें पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पे हैज के साथ मेड आ रहा है। आगे मैनी पीपल आर होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक, ये पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैनी पीपल आर रिपोर्टेड टू बी होमलेस आफ्टर द अर्थक्वेक। ओके, moving to the next question. Question third is,
आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो टू अब्रॉड। देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपके लिए आई सेड या सेव्ड को देख लीजिए। शेप को हम क्या कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पर? ऑप्शन हैं शैल सेव, शुड हैव सेव्ड, नो इम्प्रूवमेंट। क्या आना चाहिए? आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शैल गो टू अब्रॉड। तो यहाँ पे सेव्ड क्या करेक्ट है या फिर इसकी जगह कुछ और ऐड होगा? देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी आफ्टर के बाद में, ये सेंटेंस फॉर्मेशन बेसिकली हम प्रेजेंट परफेक्ट की लेंगे। ओके, इसमें हैज है प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए, वो करेक्ट होगा। आफ्टर आई हैव सेव्ड सम मनी आई शैल गो टू अब्रॉड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेव्ड की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पे सेव्ड की जगह पर आएगा हैव सेव्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ इज इट इज ऑल्सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही है ये भी। जस्ट अ मिनट। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। अब हमें देखो इंप्रूवमेंट वाला एरिया मैं आपको बता देती हूँ, अरेंज द कार। ठीक है, तो सेंटेंस है कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। तो अरेंज द कार का क्या कोई रिप्लेसमेंट है यहाँ पर? ऑप्शंस देख लीजिए, अरेंज विद द कार, अरेंज फॉर द कार, अरेंज दैट द कार, नो इम्प्रूवमेंट। क्या आना चाहिए? यस, कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। देखिए यहां पर अरेंज विद द कार रॉन्ग है। ठीक है, अरेंज दैट द कार दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन है बी, अरेंज फॉर द कार। कैन यू अरेंज फॉर द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज जस्ट अ मिनट। यस, फिफ्थ है एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। तो देखिए यहां पर हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। यह ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सेंटेंस है, यहाँ पे बेसिकली हमें इन्हें नेगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस है एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, तो इसका नेगेटिव हमें इस सेंस में बनाना है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं। सॉरी, माय अपॉलॉजी, आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव के साथ साथ हमें इंटेरोगेटिव में भी चेंज करना है। इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन भी समझनी है आपको। ठीक है, इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट है whom would die for his country, would everyone die for their country, should one die for one's country। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें हाँ इंटेरोगेटिव में ही चेंज करना है, नेगेटिव में नहीं। तो आप इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे और ये देखना है कि इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन क्या बनेगा? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग प्रेस। तो देखिए यहाँ पर भी हमें इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है और जबकि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस है इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, तो क्या बनेगा? शुड वन रीड ट्रेस एंड वेस्ट टाइम? वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग ट्रेस इज बैड, इजंट इट? व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस? इज इट फुलिश टू वेस्ट टाइम? तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सोचिए और आंसर कीजिए। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए यहां कहा गया इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, तो इसका अगर हम करेक्ट देखें और मीनिंग भी चेंज ना हो तो वो क्या बनेगा? इसका बनेगा व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज
आई हैव रीड गोडन बाय प्रेमचंद, सॉरी गोडन नहीं है, गोदान है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे गोदान बोलेंगे, ठीक है। आई हैव रेड गोदान बाय प्रेमचंद। तो इसको भी हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से बदलेंगे जिससे कि इसका मीनिंग भी चेंज ना हो। ऑप्शन है डज यू रीड गोदान बाय प्रेमचंद, हु हैज रिटन गोदान, व्हेन डिड यू रीड गोदान बाय प्रेमचंद, हैव यू रेड गोदान बाय प्रेमचंद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आई हैव रेड गोदान बाय प्रेमचंद। तो इसका इंटरोगेटिव फॉर्मेशन बनेगा हैव यू रेड गोदान बाय प्रेमचंद। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज a person who believes that the world can be made better by human effort is known as। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा विश्व को सही किया जा सकता है, ठीक है, अच्छा किया जा सकता है, तो वो कौन होता है। ऑप्शन है एन ऑप्टिमिस्ट, अ फिलेंथ्रोपिस्ट, अ मेलरिस्ट, अ विजनरी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट, इट इज कॉल्ड मेलरिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 इज स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सोचिए, आंसर कीजिए। पुसिलैनिमियस की स्पेल करेक्ट कौन सी होगी? व्हाट डज इट मीन, ये भी आपको बताना है। यस, पुसिलैनिमियस की करेक्ट स्पेल कौन सी है? PUSILLANIMOUS। ओके, दिस इज कॉल्ड पुसिलैनिमियस। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है लैकिंग करेज और रेजोल्यूशन या कवार्डली, ठीक है, कवार्डली भी बोल सकते हो, या फेंट या हर्टेड या टिमिड। ओके, बेसिकली डरपोक बोल सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे परप्लेक्स का नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है, तो परप्लेक्स का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं डिस्ट्रैक्ट, इंट्रीग, पर्सपेक्टिव, बैफल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? परप्लेक्स, इसका सिनोनिम क्या बनेगा? देखिए, परप्लेक्स मतलब व्याकुल बोल सकते हैं या तरसना बोल सकते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है। तो परप्लेक्स का हिंदी मीनिंग अगर देखें तो वो व्याकुल है। और इसी का सिनोनिम क्या बनेगा? डिस्ट्रैक्ट, इंट्रिग, पर्सपेक्टिव, बैफल। यस, इसका भी जो सिनोनिम बनेगा वो बैफल है, ठीक है। हक्का बक्का रह जाना या फिर व्याकुल होना किसी चीज के लिए, सरप्राइज्ड हो जाना। ओके, बैफल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज यस, क्वेश्चन नंबर 11 इज हॉस्पिटेबल, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है आपको। हॉस्पिटेबल का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन है कन्वाइबल, लिबरल, कॉन्जिनल, वेलकमिंग। तो इसका सिनोनिम क्या है? हॉस्पिटेबल किसे कहते हैं? जैसे कि बेसिकली हम कहेंगे आदर सत्कार करना किसी का, ठीक है, बहुत अच्छे से केयर करना, उसे हॉस्पिटेबल बोलते हैं, ठीक। और अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? यस, इसका सिनोनिम है वेलकमिंग, ठीक है। और अगर कन्वाइबल का मीनिंग समझे तो इसका कन्वाइबल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज हैप्पी इन नेचर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं खुशनुमा रहने वाला, ठीक है, खुशनुमा, दैट इज कन्वाइबल। ओके,
और अगर हम बात करें लिबरल की, लिबरल का मतलब क्या होता है, ही इज वेरी लिबरल यानी कि उदार होना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जिनियल, कॉन्जिनियल का मतलब क्या होता है, अनुकूल, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज when my love swears that she is made of truth, I do believe her, thou I know she is lie. सॉरी, आई थिंक इसमें ग्रामर में ना एक लिटरेचर का क्वेश्चन ऐड हो गया है, इसे भी देख लेते हैं। बेसिकली हम लिटरेचर की तैयारी भी कर ही रहे हैं, ठीक है, माय अपॉलॉजी। अभी आप देखिए कि ये लाइन किस ऑथर की है, ठीक है। द ऑथर ऑफ दिस लाइन इज when my love swears that she is made of truth, I do believe her, thou I know she lies. देखिए ये मैं हिंट दे सकती हूँ कि ये एक सोनेट है, ठीक है, और सोनेट का टाइटल भी यही है, ये जो लाइन दी गई है, ठीक है। और कौन है इसका राइटर, यस, इसका राइटर है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 138 की ये लाइन्स हैं, ओके। थीम इन दिस सोनेट इज द comfort that lies bring to an insecure mind, okay. Moving to the next question, question number 13 is डायरेक्शन, चूज दी वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। देखिए बेसिकली आज का जो हमारा ग्रामर का सेशन है ये, इसमें वोकैब स्पेशल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सिनोनिम्स मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे एंटोनिम्स मिलेंगे, ओके। तो यहाँ भी आपको सिनोनिम ही बताना है। क्वेश्चन है, मतलब हमारा जो वर्ड है वो है काउंटरफिट। अब काउंटरफिट का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है इमिटेटेड, डुप्लीकेट, फॉल्स, फॉरेन। सोचिए, आंसर कीजिए। काउंटरफीट मतलब क्या होता है, यस, काउंटरफीट मतलब होता है नकली या फिर जाली बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, ओके, नकली, काउंटरफीट मीन्स। अब इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो क्या होगा, इमिटेटेड, नो, डुप्लीकेट, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डुप्लीकेट, ओके। और अगर हम अगला भी देखें फॉल्स, ये भी कुछ कुछ मैच करता है वैसे तो, ठीक। तो यहाँ पे काउंटरफीट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो तो होगा डुप्लीकेट। और इमिटेटेड का मीन्स क्या होता है वैसे, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना या फिर किसी का की मिमिक्री जो वो बोलते हैं वो, ठीक है, नकल, इमिटेट मीन्स। अगर डुप्लीकेट का तो आपको पता ही है, ठीक है, प्रतिलिपि या प्रतिरूप। और फॉरेन मतलब विदेश। तो यहाँ पे फॉल्स मतलब असत्य, तो यहाँ पे वैसे डुप्लीकेट ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14, स्पॉट दी करेक्ट स्पेल। देखिए डेनुमा की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और डेनुमा का मीन्स क्या होता है ये भी आपको बताना है। बताइए डेनुमा की करेक्ट स्पेल कौन सी वाली है, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये होती है इसकी राइट स्पेलिंग, DENOUEMENT, ओके, DENOUEMENT, दिस इज कॉल्ड डेनुमा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, DENOUEMENT, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, yes, the final resolution of the interstices of a plot as of a drama or novel, okay. Now moving to the next question, basically ये भी एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग एरर से तो था लेकिन ये लिटरेचर से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 15 इज चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग, ओके। यहाँ से एंटोनिम शुरू होते हैं हमारे, ठीक है। आप देख लीजिए, इंटरकेट, इंट्रिकेट का अपोजिट क्या होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है। ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, रिफ्यूज, ईगर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इंट्रिकेट। देखिए इंट्रिकेट का अगर हम मीनिंग, लिटरल मीनिंग समझें तो जटिल या डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, हार्ड भी बोल सकते हैं, कठोर मतलब, ठीक है। और जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर इंट्रिकेट मतलब जटिल या हार्ड या डिफिकल्ट है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉम्प्लिकेटेड इसका सिनोनिम है, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, ईगर मतलब किसी चीज को लेकर तत्पर होना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज चूज द, देखो यहाँ पर भी अपोजिट की बात कही गई है, तो यहाँ पर हमें सर्कमस्पेक्ट का अपोजिट बताना है। तो सर्कमस्पेक्ट का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है केयरलेस, पैसिलेमेनियस और रेटिसेंट और ईगर। सर्कमस्पेक्ट्स का एंटोनियम सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें सर्कमस्पेक्ट की, तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सजग रहने वाला व्यक्ति या सावधान रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, सावधान या फिर सतर्क बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? केयरलेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि पैसिलेनिमियस का हमने पीछे भी ऑप्शन देखा था, क्या था? कॉवर्ड था, डरपोक बोलते हैं जिसे। ठीक है, चिकन हार्टेड फेलो। ओके, और आगे है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी। ओके, और हॉस्टाइल, ईगर मतलब तत्पर होना किसी चीज को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज द इंडियन नेवीज पावरफुल फ्लीट was in display during the Republic Day celebration। देखिए, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया है ना, फ्लीट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है बेसिकली। सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच तो दिया गया है, उसका टाइप में सब टाइप बताना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ पे? नाउन। ठीक है, अब नाउन में कौन सा नाउन है? बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, तो उनमें से कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है। तो फ्लीट क्या है? The Indian Navy's powerful fleet was in display during the Republic Day celebration। तो फ्लीट क्या है? कौन सा नाउन है फ्लीट? यस, फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्लीट मतलब होता है जहाजों का या फिर हवाई जहाजों का बेड़ा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वैसे हवाई जहाज की बात ना करके यहाँ पे शिप की बात हो रही है, तो शिप के ग्रुप को हम फ्लीट बोल देंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, डोंट फॉरगेट जैस्मीन्स बर्थडे इज डैश द थर्ड। तो क्या आना चाहिए? कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पे यूज होगी? एट, इन, फ्रॉम, ऑन। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि आपको पता है, फिक्स डेट के लिए या फिर फिक्स मंथ के लिए क्या यूज करते हैं हम? कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं? यस, वी यूज ऑन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डोंट फॉरगेट जैस्मीन्स बर्थडे इज ऑन द थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द अंडरलाइन वर्ड। देखिए, अंडरलाइन वर्ड बेसिकली हम यहाँ पे, चलिए आई को लगा लेते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किस टाइप का प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है ये तो आपको पता है। सेंटेंस है दिस पेंसिल इज वेरी ब्लंट, आई डोंट लाइक इट। ऑप्शंस है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जैसा कि आपको पता है, आई कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ओके, नीचे के दिए गए सेंटेंस में से हमें एडवर्ब फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है वी डिड नॉट गो टू स्कूल एज इट वॉज रेनिंग हैविली। तो इसमें एडवर्ब क्या है? बेसिकली एडवर्ब होते क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी को क्वालिफाई करता है। इनफैक्ट खुद को भी क्वालिफाई करता है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, ठीक है, वर्ब को, ठीक, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आफ्टर ऑल इन सभी को ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो बेसिकली हम ये मान के चलेंगे कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक, ही डिड नॉट गो टू स्कूल एज इट वॉज रेनिंग हैबिली। तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हैबिली। ठीक है, तो ये हैबिली ही जो है ना,
ये हमारा एडवर्ब है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें, जिससे कि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको डेली मेरे साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ ये देखनी है, और मतलब देखनी है इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को, और इसे सॉल्व करनी है, इन सभी क्वेश्चंस को लगा के देखना है। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, and do like and share my channel.